आपका मान सम्मान नहीं बढ़ाया, उसकी मानसिकता पिछड़ा वर्ग ऐसी विरोधी रही है। परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में सिर्फ उनके नाम पर रिश्तेदार फलते फूलते रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम ये किया है। परिवारवाद की मानसिकता के चलते ही कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अमित शाह जी, आपका, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। पहली बार हरियाणा प्रदेश से एक पिछड़े समाज से, एक गरीब परिवार से आज एक मुख्यमंत्री आपने बनाया है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है कि हम जानते हैं पिछड़े समुदाय में बड़ी संख्या में हाथ से काम करने वाले हमारे कौशल युक्त भाई बहन आते हैं। हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, जेवर करने वाले, कपड़े सीने वाले, मोती मकान बनाने वाले सभी साथी पिछड़े वर्गों में ही आते हैं। आपका देश के निर्माण में बड़ा योगदान है। इसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उसकी शुरुआत की, जिसका लाभ हमारे ओबीसी समाज को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि जब से आप लोगों ने 2014 से इस देश के ऊपर आप लोगों ने जो पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया है, मुझे गर्व होता है। आज पिछड़ा समाज के बीच में बताते हुए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब ओबीसी आयोग को अपनी लेकर के आए, भाई कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और कांग्रेस पार्टी लगातार सोच के हाथों पर काम करती रही कि पिछड़े को एक वोट बैंक के इस्तेमाल में किया जाए, उसको अधिकार न दिए जाए। परंतु ये अधिकार आपने ओबीसी समाज के सुरक्षित भी किए हैं और अधिकारों को देने का काम भी ओबीसी समाज को आपने किया है। मैं आपका आज इस हरियाणा की भूमि के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से ओबीसी आयोग बना है, ओबीसी आयोग को आपने संवैधानिक शक्तियाँ दी हैं। आज हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को आज कहीं पर है तो हरियाणा। कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की सरकार ने गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और आज अभी मैं आया, रास्ते में अखबार देखा, कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेस की हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखे? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहाँ से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई का। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़। भाइयों बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से वोट रखना चाहिए। कितना दिया? तो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी से। आपसे 6 गुना पैसा
हिसाब दे सकते हो, पिछड़ा वर्ग को न्याय करने आप हिसाब दे सकते हो, परिवारवाद का विकास का हिसाब नहीं। 10 साल में हरियाणा में 12 एक्सप्रेसवे बनाए, हर राज्य में हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा, गुरुग्राम सुंदरपुर मदनपुर से मेट्रो रेल शुरू हुई, हिसार में पहला एयरपोर्ट बना, 750 बेड का, रेवाड़ी में एम्स बना, IIT दिल्ली का झज्जर में कैंपस स्थापित किया और 2000 करोड़ से बाड़सा गांव में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और भाइयों बहनों, मैं आज यहाँ से मंच पर से भाजपा के एक कार्यकर्ता को और मेरे बीसी समाज के एक नागरिक का आह्वान करता हूं। भाजपा के पास हर गांव में कितना हिसाब है हमारे पास कि हर गांव में कितने खर्च किए ये 10 साल में। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए 5 गांव का नाम पढ़ता हूं और अमाउंट पढ़ता हूं। मेरे पास 6225 6225 पंचायत का हिसाब है। पहले ब्राह्मण बाजरा 20 करोड़ रुपए का भाई, ब्राह्मण बाजरा पंचायत में 20 करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च किया। कलिंगा गांव में 18 करोड़ रुपया खर्च किया। तीगांव में 85 करोड़ रुपया खर्च किया। कोरियावास में 517 करोड़ रुपए खर्च किया। आश्रम कला में 24 करोड़ और आर्या में 22 करोड़ खर्च किया है। मेरे पास आने का हिसाब है। हमारे कार्यकर्ता 6225 की 25 पंचायतों में जाएंगे और हरियाणा की जनता को हिसाब देंगे। मैं शायद नायब सिंह सैनी को कहना चाहता हूं, वो अगर बड़े सत्य थी कि 6 पंचायतों के प्रमुखों को मिलकर उनका सम्मान भी करे और हिसाब भी दे। हुड्डा साहब, हिसाब आपको देना है। 10 साल के कुशासन का, 10 साल के बीसी के अन्याय का, 10 साल हरियाणा को विकास से महरूम रखने का। आपने हर घर में गैस नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर घर में बिजली नहीं पहुंचाई, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में टॉयलेट नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता को देख के कहता हूं, इस सामने जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं, हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और हुड्डा साहब, मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे आपको और आपसे हिसाब कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी। मेरे बीसी समाज के भाइयों बहनों, कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छोड़ से छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे, यहाँ पर भी आएंगे तो यही हो। मैं आप सबको आश्वस्त करना, हम मुस्लिम